नमस्कार। आज हम जानेंगे 10वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 10वां। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। श्लोक का अर्थ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। जो सदा से हो तथा कभी नष्ट न हो उसे सनातन कहते हैं। भगवान ही समस्त चराचर भूत प्राणियों के परम आधार है और उन्हीं से सबकी उत्पत्ति होती है, इसलिए वे ही सबके सनातन बीज है। भगवंत कहते हैं, हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन यानी अविनाशी बीज मैं हूँ, अर्थात सबका कारण मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणी बीज रूप मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही रहते हैं और अंत में मेरे में ही लीन होते हैं। मेरे बिना प्राणी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जितने बीज होते हैं वे सब वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, परंतु यहाँ जिस बीज का वर्णन है वह बीज सनातन है, अर्थात आदि अंत से रहित है। इसी को 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज कहा गया है। यह चेतन तत्व अव्यय अर्थात अविनाशी है। यह स्वयं विकार रहित रहते हुए ही संपूर्ण जगत का उत्पादक, आश्रय और प्रकाशक है तथा जगत का कारण है। गीता में बीज शब्द कहीं भगवान और कहीं जीवात्मा दोनों के लिए आया है। यहाँ जो बीज शब्द आया है वह भगवान का वाचक है, क्योंकि यहाँ कारण रूप से विभूतियों का वर्णन है। संपूर्ण पदार्थों का निश्चय करने वाली और मन इंद्रियों को अपने शासन में रखकर उनका संचालन करने वाली अंतःकरण की जो परिशुद्ध बोधमयी शक्ति है उसे बुद्धि कहते हैं। जिसमें वह बुद्धि अधिक होती है उसे बुद्धिमान कहते हैं। यह बुद्धि शक्ति भगवान की अपरा प्रकृति का ही अंश है, इसलिए भगवान कहते हैं कि बुद्धिमानों का सार बुद्धि तत्व मैं ही हूँ और इसी प्रकार सब लोगों पर प्रभाव डालने वाली शक्ति विशेष का नाम तेजस है। यह तेजस तत्व जिसमें विशेष होता है उसे लोग तेजस्वी कहते हैं। यह तेज भी भगवान की अपरा प्रकृति का ही एक अंश है, इसलिए भगवान ने इन दोनों को अपना स्वरूप बतलाया है। इस प्रकार आज हमने 10वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 11वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।